हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं चॉकलेट फ्लेवर का 2 टायर केक बनाने जा रही हूँ। इसके लिए ये मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग बनेगी। और मैं ये ना सेकंड टाइम बना रही हूँ। एक टाइम मैं और भी बनाई थी, लेकिन है ना उस टाइम मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालती थी। तो यूट्यूब पे मेरा पहला 2 टायर केक है। इसके लिए ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई। मैं बहुत कट पीट करके फिर ये बनाई हूँ, लेकिन फिर भी लंबा जा रहा है। अगर मैं बहुत फास्ट करती हूँ ना तो उसमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बना रही हूँ। इसके लिए मैं सॉरी ही बोलना चाहूँगी और क्या बोल सकती हूँ। और मैं जो 1 kg वाला बेस था ना, उसमें मैं 4 लेयर करी हूँ और इसमें मैं 3 लेयर करी हूँ। और नीचे वाला जो बेस है वो 7 इंच का है मेरा, और ऊपर वाला है वो 3.5 इंच का है। क्योंकि जब इतना गैप रहता है ना तो 2 टायर अच्छा दिखता है, इसके लिए मैं ली थी। और इसको मैं पहले व्हिपिंग क्रीम लगा के नीचे सेट कर दी हूँ और शुगर सिरप से सोक करी हूँ। और आप लोग भी अच्छे से ही अपने केक को शुगर सिरप से सोक करिए। और है ना, इसका मेजरमेंट भी मैं बता दूँ। 2 kg के लिए मैं 400 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ, 900 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ली हूँ और 400 ग्राम है ना मैं चॉकलेट ली थी, इसलिए कि कस्टमर की डिमांड थी कि चॉकलेट अच्छे से ही डालना, डार्क कंपाउंड। और मैं इसके ऊपर है ना चोको चिप्स भी डाल रही हूँ। ये है ना कस्टमर की डिमांड नहीं थी, लेकिन मुझे है ना केक थोड़ा हाइट में चाहिए था, इसके लिए मैं डाली। कभी आपको अगर कस्टमर की तरफ से डिमांड रहे तो डालिए। अगर आपको हाइट में भी चाहिए ना तो आप चोको चिप्स डालेंगे ना तो हाइट उसकी अच्छी आती है। और ये केक को मैं पहले बना के क्रम कोट करके फ्रीज में रख दी थी, क्योंकि अच्छे से सेट हो जाए। मुझे ऊपर पिंक कलर लगाना था, तो मैं सोची कि अगर अच्छे से सेट नहीं हुआ रहेगा और मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर दूंगी, अगर बाय चांस क्रम्स इसके ऊपर दिखने लगे तो केक का लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए मैं इसको क्रम कोट करने के बाद फ्रिज में रख दी थी। वो भी आधे घंटे के लिए रखी थी, क्योंकि ये केक बनाई ना तो इसके बाद मैं इसका छोटा वाला बनाने लग गई। तो आप लोग को भी मैं बोलना चाहूँगी कि अपना क्रम कोट करके पहले केक फ्रिज में डाल दीजिए। तो केक बनाना सीख रहे हैं, नए नए हैं ना, उनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। क्योंकि शुरुआती दौर में ना मुझे भी दिक्कत पड़ता था, ऊपर आ ही जाता था। कितनी बार मैं उसकी आइसिंग करती थी, फिर भी है ना उसके क्रम्स ऊपर दिख ही जाते थे। मुझे लगता था अरे मैं सब हैंडल कर लूँगी, लेकिन ऐसा सोचने से होता नहीं है। करने के टाइम पे पता चलता है कि अरे ये इतना ईजी नहीं है। और जब आ जाता है तो लगता है अरे मैं इसी में परेशान रहती थी। तो आप लोग भी ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और सेम प्रोसीजर से मैं ये छोटे वाले को भी करी हूँ। पहले मैं सोची कि अपने टर्न टेबल पे ही करती हूँ, फिर सोची कि अरे बड़े वाले का तो फाइनल आइसिंग करी ही नहीं हूँ। अगर मैं टर्न टेबल पे बनाती हूँ तो वापस से मुझे किसी बोर्ड पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। फिर मैं उसकी फाइनल आइसिंग करूँगी, फिर ये इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। इसके लिए मैं बोर्ड पे कर दी। और ये मेरा बोर्ड इतना फिसल रहा था नीचे पेपर रखने के बावजूद भी, फिर मैं इसको उठाई हूँ, नीचे कपड़ा भिगा के रखी हूँ। फिर जब मैं इस पे करने लगी हूँ तो ये जाके टिका है। तो इसलिए ऐसा कभी कभी होता है कि अगर आप नीचे पेपर भी रखे रहेंगे ना तो भी आपका बोर्ड फिसलेगा। तो आप है ना दस्ती या रुमाल या कोई भी कपड़ा जो रफली घर में पड़ा रहता है उसको भिगा के नीचे रख लेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा। मेरे साथ भी इसमें ऐसे ही हो रहा था, इसके लिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये देखिए, ये इसकी मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटू सा था समझो। तो इसके लिए क्रम कोट करने के बाद मैं इसको फ्रिज में नहीं रखी हूँ, इसको फाइनल आइसिंग करने के बाद ही मैं फ्रिज में रखी हूँ। और जब मैं पहली बार 2 टायर केक बनाई थी ना तो अपने भांजे के लिए बनाई थी, और ये सेकंड टाइम तो ऑर्डर का केक है। शुरू में अगर किसी का मेरे घर में बर्थडे रहता था, मेरे घर में नहीं, जैसे मेरी बहन के बच्चों का, तो मैं केक लेके पहुँच ही जाती थी। वो लोग है ना बेकरी से लेते थे, तो मैं बोलती थी कि अरे मेरा केक खा के देखो, तुम लोग के केक से मेरा केक अच्छा रहेगा। तो बहुत शुरुआती दौर में ना मेरा केक उतना अच्छा नहीं रहता था, ये बात मैं बोलना चाहूँगी। लेकिन बाद में जब उन लोग को रियलाइज़ हो गया कि हाँ ये केक अच्छा बना रही है, तो फिर वो लोग मुझे ऑर्डर देने लगे। और ये मेरे बड़े वाले केक की जा रही हूँ मैं फाइनल आइसिंग करने। पहले मैं स्क्रैपर से ना और चिपका दी हूँ कि भैया तू चिपके रहना, बाहर मत आना, नहीं तो मेरा केक का लुक ख़राब हो जाएगा। क्योंकि पहली बार तो मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। नहीं तो सच बोलूँ तो ज़्यादातर मैं पाव केजी का ही बनाई हूँ, उससे भी छोटा बनाई हूँ। बंटू जो बोलते नहीं है, मैं वो ज़्यादातर बनाई हूँ। और पाव केजी का, कभी कभी आधा केजी का मिल जाता है, और बहुत हुआ तो 1 kg का। लेकिन ये पहली बार ऐसा केक है कि मैं 2 kg का बना रही हूँ, और इसका मैं 1400 चार्ज करी हूँ।
केक का तो मैं 550 के हिसाब से 1100 ही ली हूँ, लेकिन इसमें है ना 4 कप केक लगा है और टॉपर और जो इसमें डेकोरेशन लगा है उसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज करी हूँ। और इसका है ना बोर्ड भी थोड़ा अलग आता है। जो 1 kg का बोर्ड रहता है वो एक बोर्ड 10 रुपये का पड़ता है और इसका बोर्ड है ना 25 रुपये का एक पड़ता है। और इसमें 2 बॉक्स लगते हैं, तो सारा मिल के जो चार्ज बैठा था मैं सामने कस्टमर को एक्सप्लेन करी थी, उसके बाद ही ऑर्डर मुझे मिला है। आप लोग को तो पता है कि होम बेकर को कोई जल्दी इतने बड़े ऑर्डर नहीं देते हैं, इसके लिए मुझे छोटे छोटे से ऑर्डर मिलते हैं। जब सामने वाले को बड़ा ऑर्डर देना रहता है ना तो वो बेकरी में जाते हैं। अगर इतना बड़ा ऑर्डर रहता है ना तो वो होम बेकर को देना नहीं चाहते हैं। जब तक आप बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो जाओगे ना, जब तक आपको बड़ा ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो जहाँ भी फंक्शन रहे घर में, बाहर लेकर जाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, आप लेकर जा भी नहीं सकते हो। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी जहाँ भी बर्थडे रहे घर में, रिलेटिव में, रिश्तेदार में, वहाँ तो आप आराम से अपना केक लेकर जाओगे, वो लोग खुशी हो जाएंगे। इससे आपके हाथ में फिनिशिंग भी आ जाएगी, आपका केक वेस्ट भी नहीं होगा। और ये देखिए मैं नीचे से इस पर ट्रांसफ़र कर दी हूँ, एकदम इजी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया था। और मैं बोली थोड़ा मुझे दूर ये लेके जाना था, 3 किलोमीटर की दूरी पे मुझे भेजना था, तो इसके लिए मैं ऊपर है ना ये डाल दी हूँ। थोड़ा बड़ा था तो फिर उसको कट करी हूँ, फिर डाली हूँ इसके लिए कि कहीं इधर उधर मेरा ना हो और अच्छे से ही चले जाए। और है ना N1 नोजल से मैं उसमें 2 कलर की क्रीम डाली हूँ, एक वाइट और एक पिंक कलर का। और ये कलर बनाने के लिए ना मैं बेबी पिंक कलर ली हूँ और है ना उसमें थोड़ा सा बरगंडी कलर डाली हूँ, तो ये कलर आया है। अगर आपको भी ऐसा बनाना रहे तो ये 2 कलर डालेंगे ना तो ये कलर आराम से आ जाएगा। मैं इसके लिए 2 शेड में कर दी, मुझे लगा 2 शेड में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, कस्टमर ने ना जो फ़ोटो भेजे थे ना वो मुझे बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं पसंद आया था। फिर मैं उनको कॉल करके बोली कि जो आप फ़ोटो भेजे हो मैं उससे अच्छा बना कर दूँगी, तो वो बोले ठीक है कोई बात नहीं। और ये N1 नोजल से मैं 2 लाइन कर दी हूँ। फिर मोदक वाली जो नोजल आती है ना उससे मैं बीच बीच में डिज़ाइन बनाई हूँ। मैं बोली इससे थोड़ा लुक और इन्हेंस होगा, और सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग भी इसका फाइनल लुक ज़रूर देखना। और नीचे बॉर्डर पे मैं सोची कि यही नोजल से बना दूँ, तो मैं बोली बहुत ज़्यादा भद्दा दिख जाएगा, ऐसा मोटा मोटा सा लगेगा। तो इसके लिए ना फिर मैं एक सादे पाइपिंग बैग में पिंक कलर का डाली हूँ और नीचे है ना ऐसे डॉट डॉट वाला मोती टाइप का जैसा लगता है, ये देखिए मैं बॉर्डर दे रही हूँ, बहुत छोटा छोटा सा ही दी हूँ, मोती जैसा ही लग रहा था। आप लोग भी कभी ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। और ऊपर जितने भी मोदक से डिज़ाइन बनाई थी ना उस पर मैं स्प्रिंकल कर दी हूँ। और इसमें जो मैं कप केक बनाई थी ना वो तो मैं आप लोग के साथ इसमें शेयर नहीं कर रही हूँ। हाँ, लगाने वाला शेयर करूँगी इसलिए क्योंकि वीडियो है ना बहुत ही लॉन्ग हो जाता और मुझे इतने टाइम तक के लिए वॉइस ओवर करने में भी बहुत दिक्कत आती है, आप लोग समझ ही सकते हैं। और नीचे है ना सिल्वर स्प्रे करी हूँ और ऊपर फ्लावर्स पे भी मुझे लगा कि थोड़ा कर देना चाहिए तो मैं उस पर भी करी हूँ। और है ना मेरे पास थोड़ा बटरफ्लाई रखा हुआ था तो मैं बोली वो लगा दूँगी ना तो इसका लुक और भी इन्हेंस हो जाएगा। तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये गर्ल्स का बर्थडे था तो इसके लिए है ना मेरे पास पिंक कलर का ही था, समझ लो था नहीं, उसी के वजह से मैं केक भी पिंक कलर में ही बनाई हूँ। और ये देखिए कप केक का मैं थोड़ा सा दिखाई हूँ कि इससे आपको पता चलो ये डबल टेप है, उस पर रख के चिपका रही हूँ। अगर आपको भी देना रहे ना तो डायरेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि है ना कप इधर उधर हो जाएगा और आपका केक ख़राब हो सकता है, इसलिए आप डबल टेप या जो सेलो टेप आता है ना उसको भी राउंड करके रखेंगे ना तो भी चिपक जाएगा। लेकिन मेरे पास ये डबल टेप था इसके लिए मैं इस पर रख दी हूँ। अगर ये मेरा केक आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये उसका फाइनल लुक कैसा है आप लोग कमेंट भी करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।